वेलकम टू यूपीएमआरसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम इसको थोड़ा इजी समझ के डिस्कस करेंगे ताकि आज जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म कर सके। तो शॉर्ट में समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कैविटेशन की डेफिनेशंस। और कैविटेशन कब होती है कि जब सैचुरेशन वेपर प्रेशर पॉइंट पे पहुंच जाता है वेपर प्रेशर, तब ये होता है। और ये लो प्रेशर पे जनरेट होता है और हाई प्रेशर की ओर को जाता है। और जब ये बबल्स वेपर्स बनने लगते हैं फ्लूइड के अंदर से और वे डैमेज करने लगते हैं वॉल ऑफ कंडक्ट को या एयर पॉकेट को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैविटेशन। अगला क्वेश्चन पोरोसिटी की डेफिनेशन है डायरेक्ट। आगे चलते हैं। मोस्ट ट्रायंगुलर ओपन चैनल सेक्शंस के बारे में पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट तो सबको पता है कि साइड ऑफ चैनल पेन मेक 45 डिग्री वर्टिकल्स और टॉप विथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज ट्विस्ट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये दोनों करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट के बारे में पूछा है सोइल सैंपल्स के, जो हमको पता है कि उसमें जो 3 स्ट्रेस में से एक स्ट्रेस इंक्रीज करते रहते हैं जब तक स्पेसिमेन फेल ना हो जाए और अदर 2 को रिमेन कांस्टेंट रखते हैं। ये डिस्चार्ज की इक्वेशन पूछी है डायरेक्ट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। ये फिर सर्वेइंग वो परमिसिबल लिमिट पूछी है पीएच की, ड्रिंकिंग वाटर की, जो लगभग शायद हर कोई जानता होगा 6.5 टू 8.5 पीएच होती है। क्लोज कंटूर पूछा है कि जब हायर वैल्यू अंदर हो तब क्या होगी और आउटर होगी। अगर आउटर हायर वैल्यू है तो डिप्रेशन होगी, अगर अंदर हो तो हील होगी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा है। देखो, अगर वर्टिकल डिस्टेंस आए तब कंटूर इंटरवल होता है, लेकिन ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस में हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहलाता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मेन पाइपलाइन के बारे में पूछा है। ये 3-4 सिस्टम होते हैं, डेड एंड सिस्टम, रिंग सिस्टम या रेडियल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, उस सिस्टम के बारे में बताया गया जिसमें हम एक मेन पाइप को फिर सब मेन पाइप बनाते हैं, फिर उससे ब्रांचेस निकाल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेड एंड सिस्टम बोलते हैं। मिनिमम वेलोसिटी पूछी है वाटर की इन डिस्ट्रीब्यूशन मेन पाइप के अंदर, अगर वो 10 सेंटीमीटर हो, जो कितनी होती है 0.9 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले क्वेश्चन में नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है प्लेन सर्विंग के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये तो सही है कि प्लेन सर्विंग के अंदर हम इफ़ेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ नेगलेक्ट कर देते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ कर्वेचर किस में लेते हैं हम, जियोडेटिक सर्वे में, तो ये दूसरे वाला गलत है। और प्लेन सर्वे में हम 200 से कम पे लेते हैं, 200 किलोमीटर पर स्क्वायर से कम पे हम इसको सुइटेबल मानते हैं, उससे ज़्यादा पे हम जियोडेटिक सर्वे लेते हैं, तो दूसरा भी गलत है। बर्नौली इक्वेशन किसको बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन में टोटल हेड कब होता है, प्रेशर हेड प्लस का काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव फील्ड टेस्ट, शेयर स्ट्रेंथ निकालनी हो जब सोइल की, तो फील्ड टेस्ट कौन सा करते हैं, तो 3 तरह के इसमें टेस्ट करते हैं हम, पेंट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट या कौन पेंट्रेशन टेस्ट। लेकिन फील्ड टेस्ट में हम पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं, बाकी इसमें ऑप्शन में है भी नहीं कोई। आगे चलते यही पेंट्रेशन टेस्ट के बारे में पूछा गया है कि इसमें कितनी पेंट्रेशन होती है, 300 mm तक होती है। हैमर 65 kg का यूज़ करते हैं और कितने से इसको फोल्ड करवाते हैं हैमर को, 75 सेंटीमीटर से। आगे चलते यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि ये गुड टिम्बर के बारे में पूछा गया कि जब हमने कोई ताजी काटी गई हो तो कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, नरम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ना फेड होनी चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है कि एस्बेस्टोस के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो हमें पता है कि एस्बेस्टोस एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, और फायर प्रूफ होता है, ये तो करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट होगा। फिर रेक्टेंगुलर वियर्स में डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन बेस, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, पुट करके वैल्यू आ जाएगी। वैसे न्यूमेरिकल के लिए अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो अगली वीडियो हम इस पे बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल को फुल डिटेल के साथ समझाएंगे आपको। और इस वीडियो की हम पीडीएफ भी दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप इसकी कोई
फिक्र ना करे, बस फोकस ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, स्टडी पे। आगे चलते हैं। ये सेडिमेंट्री टैंक के बारे में कुछ इनकरेक्ट पूछा गया कि क्या इनकरेक्ट है। तो सेडिमेंटेशन टैग के अंदर वेलोसिटी तो फंक्शन में होती है, सही है। डिटेंशन पीरियड उसका कोई फंक्शन में नहीं होता, ये कोई अलग बात नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम समझ में आ गए। क्लीनिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 दिन होनी चाहिए। तो ट्रू बेरिंग ऑफ स्टेशन ए, ये न्यूमेरिकल आ गया, जो हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिर ये रेनी सीज़न के अंदर जो डिस्चार्ज होता है मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और समर में 5 to 10% मैक्सिमम होता है। तो ये किस तरह का मोस्ट सूटेबल है, कब हो? अगर ऐसा हो तो एग शेप हम मोस्ट सूटेबल मानते हैं। क्या नोट करेक्ट है तरजागी थ्योरी के 1 डायमेंशन में? तो मैं पता है ये 1 डायमेंशन के लिए होती है, सैचुरेटेड होती है और होमोजीनियस होती है। तो नॉन होमोजीनियस ये इनकरेक्ट है। सीजनिंग ऑफ स्टोन 6 month to 1 year के लिए करते हैं, हम सबको पता है। आगे चलते हैं। फिर ये 5 story हाइट है किसकी, एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट की 5 story हाइट। इसमें प्रेशर कितना चाहिएगा हम वाटर सप्लाई करने के लिए, 2 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर चाहिए। आगे चलते, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा करंट रिलेटेड से रिलेटेड था। आगे चलते हैं। डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द आर्क एंड सब्स्टिट्यूट कोड ऑन अर्थ सरफेस। हमको पता है कि एक 12 किलोमीटर के आर्क में 10 mm का डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको रिलेट कर लेंगे और इससे निकाल लेंगे न्यूमेरिकल को। आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसकी आरपीएम दी हुई है, उससे बिल्कुल सेम रिलेटेड ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आया है। तो ये उस सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही है। ये मोनोमीटर से है, उसकी हाइट निकलवाई, स्पेसिफिक वैल्यू दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, मरकरी की दी हुई है, यहाँ पे हाइट निकलवाई है। न्यूमेरिकल फिर आगे हम करेंगे। फिर ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट से रिलेटेड ही आ गया। टेस्ट कोई सा भी हो, सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन 10% ज़रूर बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो कौन सा इनकरेक्ट नहीं है उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा है नोट इनकरेक्ट, नोट इनकरेक्ट, तो करेक्ट और इनकरेक्ट ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे भी है इनकरेक्ट अबाउट पीजोमीटर। तो पीजोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लूइड का प्रेशर नापने के लिए हम पीजोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, गैस का नहीं। आगे चलते हैं। लेबोरेटरी सॉइल टेस्ट सैंपल हैज़ एन एरिया, इतना दिया हुआ है, इतना डिवाइड आरसी लो लग गया है, तो कितना होना चाहिए उसका कोफिशिएंट, तो 0.5 हम ये निकाल भी सकते हो आप न्यूमेरिकल से सोल्व करके। फिर बेस पूछा, पेंट के अंदर बेस ज़्यादातर हम सभी को पता है मेटल ऑक्साइड होते हैं, तो इसके अंदर एक ही मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये हमें ट्रैप्स का सैंपल दिया हुआ है और उसका टाइप पूछा, ये पी टाइप की होती है। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं कि एयर को रिमूव करते हैं, अगर वाटर रिमूव कर रहे हो तो कंसोलिडेशन हो जाता है। फिर फाइन ग्रेन सॉइल को कब हम उसको लो कंप्रेसिबिलिटी में कहेंगे, चाहे वो सिल्ट हो चाहे वो क्ले हो। अगर वो 35 से लेस है तो लो कहेंगे, 35 से 45 तक हो तो उसको मीडियम कहते हैं, 45 से ऊपर हो तो उसको हाई कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस पूछा है, ये भी सर्वे का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आराम से एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ विद उसके समझाएंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आप एनालाइज कर सको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के नहीं। तो बीओडी को कितना टाइम चाहिए ये सबको पता है, 5 day 3 hour और 20 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। कूलाम्ब इन्वलोप टेक एज ए शेप इन फिगर, ये क्या बता रहा है हमें कि ये प्योर क्ले के बारे में बताया रहा है कि जब उसकी जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तरजागी इक्वेशन का। टाइप ऑफ सीमेंट पूछा है जिसमें हम डिक्रीज़ करते हैं वाटर एबिलिटी को, वाटर से बचाने के लिए हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द लिक्विड सरफेस इन द पंप इज कॉल्ड
सक्शन हेड, particle pass through 4.75 mm IS sieve and retain 0.075 mm IS sieve। तो ये किसका साइज़ दिया हुआ है, सबको पता है सैंड का साइज़ होता है। प्रिंसिपल की डेफिनेशन पूछिए, ए प्लेन सब्जेक्ट ओनली नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसके अंदर, खाली कोई शेयर स्ट्रेस नहीं होता, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। फिर ये कुछ बच्चे ने जिसने इसको सोल्व किया होगा उसने हिंदी में किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाएगा ज़्यादा। तो वैन लिक्विडिटी इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 1, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स एक से ज़्यादा हो जाए तो सोइल इज इन लिक्विड स्टेट में कहलाएगी। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कतर मेथड हम किस में यूज़ करते हैं, कि जब हम यूनिट वेट निकाल ले हो तब इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है, सेटलमेंट से रिलेटेड किले के अंदर। फाउंडेशन, तो हम इसने कुछ एनालाइज कर चुके भी हो गया आप लोग कि इसमें 5 सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सोइल, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स और इन्वायरमेंट, इन 5 से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक हमने जो देखा है। आगे देखेंगे, अगर कोई और भी हो तो आप एनालाइज कर सकते हो पीडीएफ में देख के। अदरवाइज़ अभी तक जो हमने 3 ईयर के लास्ट जो प्रीवियस ईयर के उनको एनालाइज किया है हमारी टीम ने, वो यही जाना है कि उसमें यही 5 या 6 सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो आगे चलते हैं। सोइल फेस डायग्राम ऑफ सैम्पल कैन बी कॉल्ड यूनिट फेस। यूनिट फेस कब होगा, जब इसके अंदर एक ही तरह की चीज़ होगी, यानी कि सॉलिड्स हो गए। अगर उसके अंदर एयर वोड भी आ गए तो 2 फेस हो जाएगा, अगर एयर वाटर और ये भी आ जाए तो वो 3 फेस कहलाएगा। क्लोरीन यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट के अंदर, ये क्लोरीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। वैन 20 सेंटीमीटर, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको हम अगली वीडियो में फुल फोकस के साथ वो करेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट। किसके बारे में पूछ रहे हैं ये, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। तो कुछ कुछ ध्यान भी देना है कि किसके रिलेटेड है किससे नहीं। बर्नौली इक्वेशन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के अंदर नहीं होती है। मेटेलिक टेप ओरिजिनली जो 20 मीटर की थी और हमने उसको क्या पाया कि वो 20.2 मीटर यानी कि टू लॉन्ग है। तो टू लॉन्ग टू शॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पूछा गया है कि जीरो जो डिग्री होता है वो क्या मार्क करता है, वो साउथ एंड करता है मार्क मैग्नेटिक नीडल के अंदर। ठीक है जी। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंडिविजुअल ब्रिक टेस्ट, अगर हम ब्रिज टेस्ट निकाले हो कम से कम फेल ना हो, कि वो 15% अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे फेल ना हो, ये हम मान के चलते हैं। स्टोन आर क्लासीफाई एज ए, कि जो इग्नीसी है वो बसाल्ट और ग्रेनाइट है, सही है। सेडिमेंट्री स्लेट होती है लेकिन मार्बल नहीं होता। मेटामॉर्फिक जीनीस होती है लाइमस्टोन, ये इन दोनों गलत है, मार्बल और लाइमस्टोन। ठीक है, तो यही इसके अंदर इनकरेक्ट था, स्लेट और लाइमस्टोन। आगे चलते हैं। एटलीस्ट डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए जब हम भी किसी ट्रीटिंग वाटर को डिस्चार्ज में छोड़ते हैं, 4 ppm, जो कि तुम्हें पता है हर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं और बाकी आप अपनी यूट्यूब पे भी जूम करके देखते। जो बी वाला है ये बिल्कुल एक ही सेम साइज़ का ग्रेन साइज़ दिया हुआ है और ये परसेंटेज दी हुई, तो एक ही साइज़ का जब होगा तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म सोइल कहते हैं। आर्बिट्रेरी लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट विच द सोइल टेंड टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड, इसको क्या कहते हैं हम, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन आती है कभी कभी तो ये आसान होती है, ये समझ लिया हमारे लिए गिफ्ट है। इफ़ द सरफेस टेंशन एट एयर वाटर इन, ये न्यूमेरिकल है, सोल्व कर लेंगे आप। द रेशियो ऑफ PH2POH ये 1 होती है, पता है हम सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिटरमाइन द रिड्यूसिंग लेवल ऑफ ए पॉइंट यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। इसका मेथड पूछा है, ये करेक्ट क्या है वो बताना, कि जो हमें पता है कि दूसरे वाला है कि जब स्टाफ के अंदर हम 4 रीडिंग ग्रेटर आ जाती है पहली रीडिंग से, पहली पॉइंट से, तो उसको फॉल कहते हैं। अदरवाइज अगर स्मॉल आ जाए तो उसको राइज कहते हैं। आगे चलते हैं।
यूजिंग रैंकिन फार्मूला यूज़ करना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालनी है। इफ़ सी बेरिंग कैपेसिटी दी हुई है, यूनिट वेट दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपास सर्विंग नॉट एडवाइजेबल, कौन सा नॉट एडवाइजेबल है? इन when the area under survey cannot be divided into triangular conveniently in place abounding in magnetic rock आयरन और, तो इसके अंदर तो हम कंपास सर्वे कर ही नहीं सकते क्योंकि ये मैग्नेट रॉक हो गए या आयरन हो गए, तो उस क्या करेंगे, कंपास को एरर ला देंगे। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, सोइल की बेरिंग कैपेसिटी किस केस में रिडक्शन हो जाएगी, घट जाएगी? अगर डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू द ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इस केस में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, इस केस में रिडक्ट हो जाएगी, बाकी कैपेसिटी घट जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चौथे में फ़र्क पड़ेगा। हाउ मच शुल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC 53 ग्रेड 28 डेट के बाद कितनी हो जाएगी? वो 53 रहेगी, सबको पता है। ये कुछ मेरिडियन के बारे में पूछो कि आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, ये आप डेफिनेशन है डायरेक्ट याद भी होगी शायद आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, टेस्ट आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है, अब तक टेस्ट बार बार आ रही है, तो टेस्ट से रिलेटेड हर जानकारी ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट ये भी ध्यान से। दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन रिमोल्डेड कोहेसिव सॉइल, ये सी पे किया जाता है, यही तो गलत है। सीजनिंग ऑफ टिम्पर डज नॉट इंक्रीज इट्स सेल्फ वेट, ये सेल्फ वेट उसका नहीं बढ़ाता बल्कि क्या होगा, घटा देगा सेल्फ वेट तो उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑन सॉइल यूजिंग लाइट कॉम्पैक्शन अंडर इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन में 20 नंबर रैमर फॉल थ्रो द हाइट ऑफ 330, ये इंडियन स्टैंडर्ड में पूछा है। इमोफ कॉन इज यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सेटेबल सॉइल स्वीज, ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कैन बी रिप्रेजेंट बाय टू फेस सिस्टम से, उसके अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड के वाटर एंड सॉलिड, एयर नहीं होगी बिल्कुल भी। इफ रिड्यूसिंग बेरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 23 डिग्री 20 मिनट वेस्ट देन वट विल बी द होल सर्कल बेरिंग, तो होल सर्कल बेरिंग में क्या होगा, 360 में से आप देख सकते हो कि किधर जाएगा, निकाल सकते हो, आसान है। बल्क ऑफ सैंड इज मोर इन फाइन सैंड, जितना फाइनर सैंड होगे उतने ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ऑटोक्लेव टेस्ट ऑन सीमेंट इज डन टू नाउ द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, और साउंडनेस ऑफ सीमेंट ये लाइम और मैग्नीशिया के लिए कर सकते हैं, सल्फ़र के लिए कर सकते हैं, सल्फ़र के लिए हम कर नहीं पाते। आगे चलते हैं। इन प्लेन टेबल सर्वे स्केल इतना दिया हुआ है, इफ़ एरिया प्लॉटेड ऑन शीट इज़ 20 सेंटीमीटर, इसको हाउ मच इज़ द एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड, आप निकाल सकते हो इसको इसके कंपेरिजन में धर के। एट व्हाट अबाउट द टेम्परेचर डू टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिक क्ले नेमली एलुमिना एंड सैंड बाइंड देमसेल्व्स टुगेदर, 1100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। द वेन शेयर टेस्ट इज सूटेबल फॉर क्ले के लिए होगा। और इन टेचोमेट्री स्टेट या हेयर आर लोकेटेड ऑन द डायफ्राम पे होता है। कुछ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है जो बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेयर रोसिन इज यूज एज ए रेसिन इन वार्निश एज सूटेबल सोलवेंट विल बी टर्पेंटाइन। ए फ्लो इन ए पाइप इज लैमिनार इफ रिनोल नंबर इज लेस देन 200 और इफ ग्रेटर देन 400 देन इट्स कॉल्ड टर्बुलेंट। A curve which is a combination of two reverse curve is provided in order to avoid intervening obstructions such as the bend of curve, तो इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन कर्व। अगर दो कर्व लिए गए हो, लीवर बैंड आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, कौन सा कर्व होगा ये आप जान सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट कंडक्ट ऑन लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन पे हम हीट करके भी देखते हैं, बोल्ट टेस्ट करके भी देखते हैं और एसिड टेस्ट करके भी देखते हैं। तो ये हुए हमारे टेक्निकल सेक्शन। नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए आप अगली वीडियो देख सकते हो या PDF में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।